आज सुबह बारामती रनवे के पास चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित विमान में सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। आज सुबह बारामती रनवे के पास चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित विमान में सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु हो गई। यह विमान मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुआ था और सुबह लगभग 8:48 पर रनवे के पास लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तब क्रैश हुआ है। इस हादसे में कुल 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत उनके सुरक्षा रक्षक, एक सहायक, विमान के पायलट और सह पायलट शामिल थे। अभी तक दुर्घटना का आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। सिविल एविएशन निगरानी प्राधिकरण और जांच एजेंसियां इस घटना की विस्तृत जांच कर रही हैं। इस दुखद हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्यव्यापी 3 दिनों के शोक की घोषणा कर दी है। इस घटना से पूरे राज्य में शोक और संवेदना की लहर है। चंद्रपुर जिले के जनप्रतिनिधियों तथा राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने अजित पवार के निधन पर संवेदना प्रकट की है। आपको बता दें कि अजित पवार महाराष्ट्र में लंबे समय तक सेवा देने वाले राजनेता रहे हैं, जिन्होंने राज्य के प्रशासन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अजित दादा ये सोनेरी हृदय का एक दुर्मिल प्रजाति के राजनीति के नेता थे। आप सोच सकते हो कि 90 से वो विधायक रहे हैं, बीच में सांसद भी रहे। पूरे महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी का नेता हो, इतने वोटों से चुन के नहीं आता। इतने वोटों से चुन के आने वाले अकेले नेता अजित दादा है। यानी बाकी सभी नेता जितने वोट लेते हैं उससे ज़्यादा वोटों के अंतर से वो जीत के आते हैं। इसका अर्थ ऐसा है कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा जनसमर्थन रहा है और कार्यकर्ता दादा को सिर्फ दादा नाम से या शब्द से नहीं पुकारते थे। एक सही में भाई का रिश्ता, कार्यकर्ताओं के साथ एक परिवार के प्रमुख का रिश्ता, ये उनकी विशेषता रही है। हर मंगलवार को मंत्रियों के साथ चर्चा, विधायकों के साथ चर्चा। मैं नहीं समझता, मैं इतने वर्षों से विधायक हूं, कि ऐसा कोई राजनीतिक नेता इतनी निरंतरता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों के साथ बैठ सकता है। ये मैं तो 95 से मैं विधायक हूँ, मैंने तो कभी मेरे पार्टी में भी नहीं देखा। और उनकी सभा की शुरुआत आप देखिए, शुरुआत में वो जो नाम लेते ना, वो कौन से कार्यकर्ताओं के, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के काम से उनका जब नाम मंच पर लेते, तो मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं की नाम लेकर उनकी पीठ थपथपाना ऐसे भी दुर्मिल नेता है। आज सवेरे 6 बजे से काम शुरू करने वाले नेता, एक सुनहरी हृदय के नेता, अपने पार्टी को परिवार के जैसा व्यवहार करने वाले नेता, और जो पेट में है वही ओठों पे है, बड़े पारदर्शक नेता महाराष्ट्र ने गवा दिए। मुख्यमंत्री जो आज हमारे महाराष्ट्र में उन्हीं के जिले में एक अपघात में मृत्यु हो गया है, बड़ा दुखद है। विश्वास भी नहीं बैठता है। और बहुत ही उम्मीद के समय में जब कुछ करने जा रहे हैं और जहां महाराष्ट्र में सरकार बनी हुई है, सरकार पक्ष के उप मुख्यमंत्री है, ऐसे समय में उनका जाना, ये उनके परिवार, उनके पार्टी को नुकसान, दुख तो है ही है, लेकिन देश के लिए भी, राज्य के लिए नुकसान है। एक बहुत ही संस्कारित राजकारणी जिसे मैं कहता हूँ, तो परिवार से संबंधित है। बचपन से उन्हें राजकीय संस्कार मिले हैं, संगठन के संस्कार मिले हैं, और बहुत ही आत्मबल जिन्हें होता है, उतना आत्मबल का एक नेता हमने खोया है। बहुत ही आत्मविश्वासी, और जिसका राजनीति के साथ में पक्ष संगठन में भी अच्छी पकड़ थी और अधिकारियों पे भी काफ़ी उनकी पकड़ रहा करती थी। विचारों के साथ में वित्त मंत्री है, एक वित्त मंत्री की नॉलेज रखकर वो काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को चला रहे थे वित्त मंत्रालय से। और कई बार सत्ता में रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे कई बार। लेकिन ये बात सही है कि उनका निधन हुआ है। दुख तो सभी को, महाराष्ट्र पूरा
रो रहा है और बड़ा आश्चर्यचकित भी है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ है। जिनके संबंध में, उनके संबंध में जो भी आए हैं उनसे जुड़े रहे हैं। मुझे लगता है कि कुशल संगठक जो कहा जाता है वो भी थे। एडमिनिस्ट्रेशन और कार्यकर्ताओं को समझा के भी रखना, पकड़ के रखना, कभी मौके पर गलती हुई तो डांटना भी, ये सारे काम उन्होंने तरीके से किए हैं। और ऐसे नेता को महाराष्ट्र में खोया है। एक परिवार का, एक पार्टी का नुकसान नहीं है, ये महाराष्ट्र की जनता का नुकसान हुआ है। एक बहुत ही लंबे समय तक राजनीति में रहने वाला, जिसे बचपन से ही संस्कार मिले हैं, ऐसा नेता राजनीति में था जो था शरद पवार जी के नेतृत्व में, अजित पवार के रूप में। मैं उनके मृत्यु के प्रति दुख व्यक्त करता हूँ। बहुत बड़े हस्ती, बहुत ऊंची प्रतिमा और बहुत ही आत्मविश्वास, आत्मबल वाला नेता हमने खोया है। एक काफ़ी नुकसान है, महाराष्ट्र का नुकसान है। महाराष्ट्र के राजनीति का बड़ा सितारा हमने गंवाया है। एक ऐसा नेता जो सुबह उठकर 7 बजे से जनता के काम के लिए तत्पर रहता था, और एक शिष्टबद्ध नेता जो शिष्ट का पालन करता था। जो बात नहीं होती तो स्पष्ट रूप से नहीं कहने वाला, जो होती है तो उसमें कोई समय नहीं गंवाते हुए काम करने वाला, ऐसा नेता करके महाराष्ट्र में उनका नाम था। इससे भी आगे बढ़कर अजित पवार एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए थे जो कि महाराष्ट्र के राजनीति में उनका नाम लिए बगैर राजनीति आगे नहीं बढ़ती थी, ऐसे रूप में थे। राष्ट्रवादी पवार साहब के बाद में पवार फैमिली को, शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र का जितना नाम ऊंचा किया था उसको आगे बरकरार रखने का काम भी अजित दादा ने किया है। ये बहुत बड़ी हानि है, ऐसा मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति की, कि कोई सोच नहीं सकता कि अचानक एक सडनली ऐसा कुछ होगा और हमको महाराष्ट्र के ऐसे लोकप्रिय नेता को गंवाना पड़ेगा। ये हमारे सोच के बाहर है। जब आज सुबह पता चला तो ये बड़ी दुखद घटना, बड़ा दुख हुआ है कि महाराष्ट्र की जो हानि हुई है कभी भी भर के नहीं निकलने वाली, ऐसे रूप में इस नेता की तरफ महाराष्ट्र की जनता दिखती थी। आज ये हादसा मैं समझता हूँ कि पूरे फैमिली, पवार फैमिली को ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र को सदमा पहुंचा है, बड़ा दुख है। और ये जो हानि हुई है, ये जो नुकसान हुआ है, ये कभी भर के नहीं निकलने वाला है। आज माननीय अजितदादा यांच्या दुःखद निधनाची वार्ता ऐकून मन सुन्न झालं। खरं तर आम्ही दिल्लीला अधिवेशनासाठी येत असताना जसं फ्लाईट लँड झालं तशी ही न्यूज आम्हाला कळाली आणि कळल्यानंतर अक्षरशः आम्ही शॉक झालो की असं कसं होऊ शकते। आज अजितदादा हे महाराष्ट्रात नेतृत्व करत असताना त्यांनी कधी पक्ष पाहिला नाही, कधी जात पाहिली नाही। 5 वर्ष आमदार म्हणून देखील मी दादासोबत काम केलं, वैयक्तिक आमचे संबंध देखील दादासोबत होते आणि त्या माणसानं कधी आलेला माणूस हा कोणाचा आहे, कोणा पक्षाचा आहे हे न पाहता एक महाराष्ट्राचं खंबीर नेतृत्व म्हणून काम केलं। असा नेता पुन्हा होणार नाही। शब्दाला जागणारा आणि महाराष्ट्राचं विजन ठेवणारा असा नेता म्हणजे अजितदादाची ती ओळख होती। पण आज त्यांच्या जाण्याने त्यांच्या कुटुंबावर आणि सगळ्या महाराष्ट्रावर शोकगडा पसरली आहे। आज दादाच्या जाण्यामुळे हा महाराष्ट्र पोरका झाला आहे आणि वैयक्तिक माझे देखील संबंध होते। माझ्या पतीच्या निधनानंतरही आवर्जून दादा मला भेट द्यायला आले। दवाखान्यात ॲडमिट केल्यानंतरही एअर ॲम्ब्युलन्सचा विषय झाला, तिथं देखील दादांनी मला मदत केली। पर्सनली फोनवरती विचारपूस करत होते आणि त्यांनी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन संबंध कसे जोपासता येईल याचा देखील प्रयत्न प्रामाणिकपणे केला। पण आज दादाच्या जाण्यामुळे खरंच अतिशय दुःख झालं आणि हे दुःख ही पोकळी न भरून निघणारी आहे। आज मी माझ्याकडून, माझ्या पक्षाकडून आणि माझ्या कुटुंबाकडून आदरणीय दादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करते। आज अत्यंत दुर्दैवी घटना ही महाराष्ट्राच्या राज्यामध्ये घडली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार यांचा अपघाती मृत्यू झाला। तर चंद्रपूर मध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये शोककळा जी पसरलेली आहे आणि असं नेतृत्व जे गेले 35 वर्षापासून मी त्यांना
1990 पासून पाहत आहोत. आज जवळ 35-36 वर्ष झाले. 7 वेळा ते निवडून आले, 1 वेळा खासदार निवडून आले आणि सतत महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये त्यांचं वर्चस्व होतं. आज अत्यंत दुखी मनाने आम्हाला म्हणावं लागत आहे की आमचे राष्ट्रीय नेता आमच्यात राहिले नाही आणि असा नेतृत्व महाराष्ट्रात होणे जवळपास अशक्य आहे. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची जी पोकळी भरलेली आहे ती न भरून निघणारी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष चंद्रपूरमध्ये आम्ही 40 जागा लढवल्या, परंतु दुर्दैवाने आमची एकही जागा आली नाही, याचं सुद्धा दुःख आम्हाला आहे. परंतु आमचा जो नेता गेला तो एक दिलदार व्यक्तिमत्व होता आणि असा दिलदार नेता दुसरा होणे नाही आहे. मी चंद्रपूर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून त्यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पित करतो आणि चंद्रपूर शहराच्या आणि जिल्ह्याच्या वतीने त्यांना आदरांजली व्यक्त करतो. धन्यवाद.